नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मैं चारू शाइनिंग नंबर में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको होलिका से जुड़े हुए कुछ उपाय देने वाली हूँ। ऐसा कहा जाता है कि फागुन मास की पूर्णिमा यानी कि होलिका के दिन जो भी उपाय किए जाते हैं वह जल्दी ही और शुभ फल देने वाले हैं। उसमें पहला उपाय है रोगनाश के लिए। अगर कोई बहुत लंबे समय से कोई बीमारी चली आ रही है और काफ़ी दवाइयाँ करने के बाद भी वो ठीक नहीं हो रहा है, या कोई ऐसा बीमारी है जो कि अनएक्सपेक्टेड तरीके से एकदम से आ गई है, अचानक दवाइयाँ कर रही हैं लेकिन फिर भी कोई उपाय असर नहीं कर रहा है, तो मैं आपको एक मंत्र दे रही हूँ। उसका मंत्र का जाप आपको होलिका की रात को, जिस दिन दहन है उस दिन आपको इसका करना है, लेकिन आपको अपनी दवाइयाँ कंटिन्यू करनी है। ऐसा नहीं है कि आपको दवाइयाँ छोड़नी है। जो मंत्र है वो इस तरीके से है। ओम नमो भगवते रुद्राय मृताग मध्य संस्थिताय मम शरीरम अमृत कुरु कुरु स्वाहा। मंत्र एक बार फिर से सुन लीजिए। ये मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। मंत्र है ओम नमो भगवते रुद्राय मृतार्क मध्य संस्थिताय मम शरीरम अमृतम कुरु कुरु स्वाहा। ये मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं दे दूंगी। दूसरा है दोस्तों व्यापार की सफलता के लिए। कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि हम मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन व्यापार में हम सफल नहीं हो पा रहे हैं। हमारी दुकान में कोई ग्राहक नहीं आ रहा है, या कोई ऐसी फैक्ट्री हमारी है जहाँ पे प्रोडक्शन तो हमारा है लेकिन जो हमारा स्टॉक है वो रिलीज़ ही नहीं हो रहा, वो निकल ही नहीं पा रहा, वो जा ही नहीं रहा है, हम सफल नहीं हो पा रहे हैं। कितने प्रयासों करने के बाद, कितने उपाय करने के बाद भी हम सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो आपको एक मंत्र देती हूँ और इसको कैसे करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। आपको क्या करना है, एक एकाक्षी नारियल, एक आँख वाला नारियल आपको लेना है। उसको आपको लाल कपड़े के ऊपर रखना है। लाल कपड़े के ऊपर पहले गेहूं का आसन लगा के उसके ऊपर आपको एकाक्षी नारियल को स्थापित करना है। फिर उस पर सिंदूर का टीका लगाना है, यानी कि जो ऑरेंज वाला ये जो हनुमान जी को लगाया जाता है वो सिंदूर का तिलक आपको उस नारियल को लगाना है। अब एक मंत्र मैं आपको देती हूँ। उस मंत्र का मंत्र है ओम श्रीम 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 परम सिद्धि व्यापार वृद्धिम नमः। मंत्र एक बार फिर से सुन लीजिए। ओम श्रीम 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 परम सिद्धि व्यापार वृद्धि नमः। इस मंत्र की आपको 21 माला मूंगे की माला से, जो मूंगा कोरल होता है उसकी माला से 21 माला इस मंत्र की आपको होलिका दहन वाले रात को इसकी जाप करनी है। जाप करने के बाद उसकी एक पोटली बनाएंगे, जितने भी सामान हैं गेहूं के साथ ही, और उस पोटली को ले जाके आपको अपने कार्यस्थल पर ऐसे टांगना है ताकि आने जाने वालों की नज़र इस पोटली पे पड़ती रहे। आप देखेंगे कुछ ही महीनों के बाद, 2-3 महीनों के बाद आपके व्यापार में एक फ़र्क आपको अपने आप ही दिखाई देने लगेगा। तीसरा मैं आपको बताने वाली हूँ धन लाभ के लिए। कभी ऐसा होता है दोस्तों कि हम मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन हमें लाभ की प्राप्ति नहीं हो पाती है। नेट ही हम निकल पाते हैं, हमारी बचत नहीं हो पाती है, धन का कोई लाभ नहीं हो पाता है, या कभी पैसा आता तो है लेकिन बरकत नहीं हो पाती है, बचता कुछ नहीं है। महीने के आखिरी में फिर से वही का वही हाल हो जाता है। तो आपको क्या करना है उस दिन के लिए, होलिका दहन वाले दिन सुबह की मैं आपको का प्रोसेस जो है ये थोड़ा सा लंबा है। आपको सुबह से ही इसके लिए एक उपाय ये करना है। जिस दिन होलिका दहन होती है तो सुबह को ही होलिका दहन की तैयारी शुरू हो जाती है दोस्तों, आपको मालूम ही है। तो उस दिन हमें होलिका दहन की सुबह को जहाँ पे होलिका लगाने वाले हैं उस जगह पे जाना है। वहाँ पे एक छोटा सा टुकड़ा चांदी का, एक छोटा टुकड़ा लोहे का और एक छोटा सा टुकड़ा पीतल का लेकर जाना है। ये बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लेके जाना है, इतना होना चाहिए कि इससे हमारा एक अंगूठी का, मिडिल फिंगर का एक हमारी रिंग छल्ला जैसा बन जाए, बस उतनी ही क्वांटिटी हमें चाहिएगा। उसके बाद उसको ले जाके होलिका जहाँ पे जलाई जानी है वहाँ पे एक छोटा सा गड्ढा खोदना है जहाँ पे होलिका एग्जैक्टली जलेगी वहीं पर ही, और इसको दबाकर वहाँ पर आ जाना है सुबह के टाइम पे। अब आपको शाम को क्या करना है, शाम को आपको एक बंगला पान का पत्ता
आपको एक तो सिंपल पान का पत्ता आता है जो हम अक्सर खाते भी हैं, लेकिन वो नहीं, बंगाली पान का पत्ता आपको लेना है। उसके ऊपर आपको क्या क्या रखना है, उसके ऊपर आपको कपूर रखना है, थोड़ी सी हवन सामग्री डालनी है उसके ऊपर, और देसी घी में लौंग का एक जोड़ा भिगा के उसके ऊपर रखना है और 2 बताशे उसके ऊपर रखने हैं। अब इसको उसी दूसरे पान के पत्ते से ढक के होलिका दहन जहाँ पर हो रही है वहाँ पर आप इसको लेकर जाएंगे और वहाँ पे 7 परिक्रमा विष्णु जी का स्मरण करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करेंगे। और वहाँ पे जब आपकी 7 परिक्रमा पूरी हो जाएंगी उसके बाद ये सामग्री को आप होलिका को समर्पित करेंगे और हाथ जोड़कर वापस आ जाएंगे बिना पीछे मुड़े हुए। आप सीधा घर आ जाएंगे। उसके बाद अगले दिन आपको क्या करना है, अगले दिन सुबह जब तक अग्नि शांत हो चुकी होगी यही चीज़ें आपको वापस लेकर जानी हैं। एक पान के पत्ते पे ये सारी चीज़ें वापस लेकर जानी हैं, ढककर लेकर जाएंगे और वहाँ पर माता होलिका को प्रणाम करके वहीं पर ये रखकर आ जाएंगे। और जो गड्ढे में आपने जो धातु दबाई थी उनको निकाल कर आप वापस लेकर आ जाएंगे। अब आपको उसका छल्ला अपने मिडिल फिंगर, राइट मिडिल फिंगर के साइज़ का छल्ला इसका आप बनवा लेंगे। उसके बाद ये छल्ला पहनना कब है, इमीडिएट नहीं पहनना है, अगली पूर्णिमा, अगला शुक्ल पक्ष, क्योंकि पूर्णिमा के दिन होलिका आती है, उसके बाद अमावस्या का कृष्ण पक्ष चल जाएगा, उस 15 दिन के बाद जब शुक्ल पक्ष आएगा उसकी गुरुवार के दिन आपको ये छल्ला धारण करना है। और आप देखेंगे कि आपके धन में बरकत और लाभ की आकांक्षा बननी शुरू हो गई हैं। तो ये थी हमारी आज के उपाय। ये होलिका की सीरीज़ 2-3 भागों में बनाई जाएगी और अगले उपायों के लिए मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करिए और फॉलो करिए। और इसको 2-3 भागों में बनने पे और भी उपाय मैं आपको देने वाली हूँ। प्लस आप मुझे ये भी बताइएगा कि आप किससे रिलेटेड वीडियोस मेरे चैनल पे देखना चाहते हैं, मैं उसी से रिलेटेड वीडियोस आपके लिए जल्दी ही लेकर आई हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।